तो कल की क्लास में या पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है क्लास 10th के हिसाब से अगर देखा जाए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी अपनी पिछली क्लास में, है ना। और मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था। इंट्रोडक्शन वगैरह मैं पहले ही बता चुका था, लेकिन मैंने कल भी थोड़ा सा आपको रिवीजन करवाया था। अब हम करेंगे आज एग्जाम्पल्स। हमने कुछ 5 चुनिंदा एग्जाम्पल्स इस पूरे लेक्चर में रखे हैं, तो देखते हैं। और आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस एपी। एपी दिया हुआ है 2, 7, 12। अब इसके आगे कॉमन डिफरेंस सेम रहता ही है, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कशन करा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो एक्चुअली पहली टर्म होती है ए, फिर इसमें एक और ऐड कर दे तो होता है ए प्लस डी, फिर इसी में डी प्लस ऐड कर दो तो हो जाएगा ए प्लस 2d, फिर इसी में ऐड कर दो तो हो जाएगा ए प्लस 3d, और इसी में ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा ए प्लस 4d। ऐसे ये चलता जाता है अप टू n टर्म्स, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये है हमारी फर्स्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं a1, ये हो गई a2 सेकेंड टर्म, ये हो गई a3 हमारी थर्ड टर्म, ये हो गई a4 फोर्थ टर्म, ये हो गई a5 जो कि होगी फिफ्थ टर्म। अब यहां पर एक चीज आपको समझ में आ रही है, अगर कोई भी चीज को एपी में होना जरूरी है, इसका मतलब उनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसका मतलब a2 को a1 से माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, d आना चाहिए। ऐसे ही a3 को a2 से माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, d आना चाहिए। और ये हमको पता होना चाहिए कि अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हुआ तो हमारी वो एपी नहीं कहलाएगी। अब समझी बात ये है कि अगर ये फिफ्थ टर्म है, हमने कहा कि भैया हमको है ना 7th टर्म निकालनी है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, ए तो है डी भी है, बस फिफ्थ की जगह क्या है 4 है। तो 7 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए है और डी है, लेकिन 7 के साथ क्या है एक छोटा कर दो, इसका मतलब ये 6 हो जाएगा। यानी अगर मैं कहूं कि ए 99 की बात करूं तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 99 माइनस 1, 99 माइनस 1 98d। ऐसे अगर मैं बात करूं 100 की तो ये हो जाएगा ए 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस 99d। यानी इसमें एक माइनस कर दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो डी से, फिर ऐड कर दो ए से, तो हमारा जो हमको मिलता है उस पर्टिकुलर एपी के अंदर वो हमें nth टर्म मिल जाती है। यानी 100 टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज a प्लस 4d। अगर सिक्स टर्म की बात करूं तो हो जाएगा a प्लस 5d। सेवन टर्म की बात करूं तो हो जाएगा a प्लस 6d। 12 टर्म की बात करूं तो 12 में माइनस कर दो तो 11d। तो ऐसे मैं nth टर्म निकाल सकता हूं। तो उन्होंने कहा भाई कोई सी भी एक जनरलाइज फॉर्मूला कर दो, एक जनरलाइज कर दो। तो एक जनरल फॉर्मूला बना दिया इसके लिए, जो हम पहले भी बता चुके हैं। एक जनरल फॉर्मूला बना दिया जिसमें अगर मुझे a nth निकालना है तो उसकी वैल्यू होती है a प्लस n निकालना है तो n माइनस 1, इसमें माइनस कर दो 1 इंटू डी। तो बच्चों ये आ जाएगा nth टर्म ऑफ एन एपी, वेयर a जो है वो है फर्स्ट टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म और d इज द कॉमन डिफरेंस, जो हम बहुत पहले से ही बात करते जा रहे हैं। d इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द दो टर्म्स, कंसेक्यूटिव दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस। लेकिन वो a2 माइनस a1 होना चाहिए, ना कि a1 माइनस a2, वो फिर माइनस में हो जाता है। तो हमें हमेशा a2 माइनस a1 देखना है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस एपी। तो इसमें हमें a निकालना है, 10 तो दिया मतलब n की वैल्यू दे रखी है। यानी यहां पर उसने हमको n दे रखा है 10, a देख रहा, a कितना हो जाएगा जरा बताओ सर, a हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2, और d जो हो जाएगा वो हो जाएगा a2 माइनस a1। तो सेकेंड टर्म है 7, और 7 माइनस 2 कर देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 5। अब हमको निकालना क्या था 10th टर्म, तो a प्लस 9d लगा दो 10th टर्म। तो a 10th टर्म की जो वैल्यू होगा वो होगा a प्लस 10 माइनस 1 9d। a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 9 इंटू कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5 9 जा 45, तो हो जाएगा 2 प्लस 45, और आंसर आ जाएगा बच्चों 47। और यही है हमारा आंसर। और आई होप आप लोगों का भी आंसर यही आया होगा, है ना, आया होगा, बिल्कुल आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एग्जाम्पल का ही एक हिस्सा है। आपको दिया हुआ है कि विच टर्म ऑफ एन एपी, अब यहां एपी दे रखी है 21, 18, 15।
और ये एपी आगे बढ़ती चली जा रही है, जो कहां तक गई है, -81 तक है। आखिरी टर्म जो है वो -81 है। तो हमको वो nth टर्म निकालनी है कि कौन सी टर्म हो जाकर ये -81 बनेगा। यानी हमको एक्चुअली में n फाइंड करना है। हमको an दिया हुआ है, आखिरी टर्म दे रखा है जो कि है -81, हमको a भी दे रखा है जो कि है 21, और हम बात करें d की, तो d का वैल्यू होगा 21 - 18 या 18 - 21। सर 18 - 21, तो 18 को जब मैं 21 से माइनस करूंगा तो बच्चों मुझे मिलेगा -3। वेरी गुड, तो ये मिल जाएगा -3, यानी मुझे d की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -3, और ये पूरी चीजें मेरे पास हैं। अब जब ये आ जाता है तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कर लेते हैं। a_nth इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। a_nth दे रखा है -81, a टर्म दे रखा है 21 प्लस n-1, n निकालना है, और d की वैल्यू दे रखी है बच्चों -3। 21 को इधर लेके जाओ तो हो जाएगा -81 -21 बरोबर -3 इंटू n-1। बहुत बढ़िया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे और साइन माइनस का ले लेंगे, तो आ जाएगा बच्चों 102, है ना, वो भी माइनस का। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 80 और 20 हो गया 100 और प्लस 102, है ना, 2। ये हो जाएगा -3 इंटू n-1, और बच्चों 3 को इधर लेके आ जाएंगे तो -102 डिवाइडेड बाय -3 बरोबर n-1। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। आंसर आएगा n-1 इज इक्वल टू 34, दैट इज n-1 इज इक्वल टू 34, और n उधर जाएगा तो प्लस का, n इज इक्वल टू 34 प्लस 1, और n जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 35। यानी अगर मैं इस एपी में 35th टर्म तक जाऊं, 35th टर्म पर जाऊंगा, तब मुझे जाकर -81 मिलेगा। अब वो बोल रहा है क्या इस टर्म में कोई जीरो होगी, कोई टर्म ऐसी होगी जो जीरो होगी, तो हम देख लेते हैं। अब वो बोल रहा है जीरो टर्म है क्या कोई सी, तो चेक कर लो, फिर n की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और a_nth अब 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21, और d की अभी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। आप इस सवाल को अब इस तरह से भी सही देख सकते हो। पहले इस कंडीशन में आपने इस तरह से देखा, आप उसने पूछा 0 होगा, तो सवाल ये बन गया आपका। अब यहां से 0 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, तो 21 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, -3। -3 इधर पूरा का पूरा लेके आ जाओ, पूरी की टर्म, ये पूरी टर्म इधर आ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। 3 टाइम्स ऑफ n-1 बरोबर 21, 3 1 3, 3 7 21, और ये हो जाएगा n-1 इज इक्वल टू 7, यानी n इज इक्वल टू 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, और यहां से मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूं। यस, n इज इक्वल टू 8th टर्म जो होगी वो हमारी इस एपी के अंदर क्या होगी, 0। इस तरह से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। तो अगर थर्ड टर्म की बात करें तो a प्लस 2d की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 5 दे रखी है, और अगर बात करें a प्लस 7th यानी 6th d की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 9। अब आपके पास है ना a और d दो अलग अलग वेरिएबल हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई है। आप इसको बहुत इजीली एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वैसे तो इस साल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिलीटेड है, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इन दोनों क्वेश्चन को माइनस कर दो, एलिमिनेट कर दो, क्योंकि a सेम है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस। a से a कैंसिल, 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4d, वो भी माइनस का बच्चों, और 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4, वो भी माइनस का बच्चों। माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू कितनी हो गई, 4, और यहां से मैं d की वैल्यू फाइंड आउट कर चुका हूं। अब यहां से बहुत आसानी से मैं a निकाल सकता हूं इन दोनों इक्वेशनों में से कहीं पर भी रख के, तो आ जाएगा a प्लस 2 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू 5, d की वैल्यू 4 है, तो a प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4 बरोबर 5, तो आ जाएगा a प्लस 4 2 8 इज इक्वल टू 5। अब बन गई लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 5 माइनस 8 ट्रांसपोज मेथड कर दो, तो a की वैल्यू -3, और ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसानी से एक सवाल। ठीक है, तो यहां पर हमें a भी मिल गया और हमको d भी मिल गया। अब वो क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द एपी बना दो। तो एपी कैसे बनेंगे बच्चों, a फर्स्ट टर्म 8 प्लस d सेकेंड टर्म a प्लस 2d बन गई एपी।
बस 3 टर्म निकाल दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो a की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, -3, फिर आएगा a प्लस डी, तो -3 प्लस डी 4, -3 1, फिर आएगा a प्लस 2d, तो 4 2 8 -3 5, तो आंसर आएगा 5। और ऐसे हम AP को बना सकते हैं। -3 1 5 इज दी AP। ठीक है, B D1 आ रहा है। अरे हाँ हाँ हाँ, सॉरी, ध्यान से देखा ही नहीं मैंने, सॉरी भैया D1 आएगा। अरे सॉरी, 4 को नीचे नहीं लेके गए, तो ये जगह 4 डिवाइडेड बाय 4, 1 से 1 कैंसिल, बचा कितना, D इज इक्वल टू 1। आई एम सो सॉरी, आगे बढ़ जाओ, कोई बात नहीं। तो D की वैल्यू अगर 1 आ गई तो इसमें इक्वेशन में पुट कर दो a प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1, भाई सॉरी यार, है ना, ध्यान नहीं दिया मैंने, आई एम श्योरी। कितनी बार बोलूं, a प्लस 2 1 2 इज इक्वल टू 5, तो बच्चों a की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 2 और a की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 3। अब तो ठीक है ना, सॉरी हाँ, a की वैल्यू 3 हो जाएगी, अब तो ठीक है, हाँ सर सही है। अब a आ गया हमारे पास, a आ गया, कितना आ गया, a की वैल्यू 3 आ गई, तो हमारी फर्स्ट टर्म हमको मिल गई 3 और ये 1 है, तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और ऐसे हमारी AP मिल जाएगी हमको। अभी ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है चेक वेदर 301, ये देख लो कि क्या 301 इस AP का हिस्सा है या नहीं, जिसकी AP है 5, 11, 17, 23, तो आएगा 5, 11, 17, 23 और ये हमारे पास AP है। तो हमारे पास A आ गया 5, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया जरा देखें, 11 माइनस 5 कितना आ गया 6, 17 माइनस 11 6, तो आंसर आएगा 6। अब चेक कर लो, तो a nth टर्म दे रखी है 301। अब ये देखना है कि ये AP का हिस्सा हो भी पाएगा या नहीं, तो कैसे देखते हैं वो देखो। तो a nth है ना, अब हमने निकाला a nth इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n निकालना है, a nth की वैल्यू 301 है, a की वैल्यू 5 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6 है। 5 को इधर लेके जाओ, तो 301 माइनस 5 बराबर 6 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल से आएगा 296, है ना, तो ये आ जाएगा 296 बराबर 6 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। ये इधर आएगा तो आएगा 296 डिवाइडेड बाय 6 बराबर n माइनस 1। तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 4 12 और 1 13। बेटा ये 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये पॉइंट में आएगा। और जब ये वैल्यू पॉइंट में आएगी तो n की वैल्यू भी पॉइंट में आएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। n की वैल्यू तो क्या हो सकती है, या तो 1 2 3 4 5 6 7, वो नेचुरल नंबर हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 301 जो था ना, वो इस AP का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू पॉइंट में आ रही है, जो कि नॉट पॉसिबल। n, दिस n या डेसिमल ऑफ n, डेसिमल ऑफ n इज नॉट पॉसिबल। तो बच्चों ये वाला हम नेग्लेक्ट कर देंगे और ये वाला AP में, देयरफॉर 301 इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस AP, इस AP का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे। तो कैसे पता लगेगा 2 डिजिट नंबर, आखिरी पहला 2 डिजिट नंबर क्या है जो कि 3 से डिविजिबल होगा, वो होगा 11 12 12। 12 इज द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। क्यों? क्योंकि 10 तो है ही नहीं, 10 2 डिजिट नंबर है, 9 तक तो हम देखेंगे ही नहीं। 12 के बाद आता है 15, 15 के बाद आता है 18, ऐसे आखिरी 2 डिजिट नंबर क्या है 99, जो कि डिविजिबल होगा। क्या होगा 3 से डिविजिबल? बिल्कुल होगा सर। तो ये हो गया हमारे पास nth टर्म। अब हमारे पास nth टर्म आ गई है, यानी a nth टर्म की वैल्यू है 99। n निकालना है बच्चों, कितनी टर्म्स होंगी AP में, मतलब ये नंबर्स कितने होंगे। अब ये नंबर जितने होंगे इतने ही नंबर जो होंगे वो 3 से डिविजिबल होंगे, है ना। और a जो है वो हमारे पास है 12, और कॉमन डिफरेंस देखा जाए तो इन दोनों का माइनस करने पर कितना आ रहा है 3। तो लगा दो a nth इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a nth का कितना है 99, 99 बरोबर 12
प्लस 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 1, 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 1, n की वैल्यू निकालनी है हमको, है ना। तो 12 से माइनस कर देंगे तो 99 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। 99 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 87, तो हो जाएगा 87 बराबर 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। अब 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, यानी 87 डिवाइडेड बाई 3 बराबर n माइनस 1। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये आ जाएगा 27, 3 9 जा 27, तो n माइनस 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 29 के बराबर, और n की वैल्यू हो जाएगी 29, और माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, n विल बी इक्वल टू 30, 29 प्लस 1 30, और ये हो जाएगा हमारा सवाल समाप्त। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज में भी। आगे आपको खुद से क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए, पहले एग्जाम्पल आप ये देख लो, इसके बाद हम एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस आपको करवा देंगे। अभी ये वाले क्वेश्चंस जिनसे नहीं बने वो खुद से एक बार खुद से कोशिश करके अपने आप अपनी कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, जल्दी से शुरू हो जाओ।